नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। यमुना को साफ और स्वच्छ बनाने की दिशा में काम तेज करते हुए अब सफाई अभियान शुरू कर दिया गया है। चुनाव के दौरान यमुना का मुद्दा काफी ज्यादा भुनाया गया था और कहा गया था कि एक लंबा समय जो अरविंद केजरीवाल ने लिया हुआ था कि वो यमुना को साफ करेंगे, सत्ता में रहते हुए वो यमुना साफ नहीं कर पाए। लेकिन जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, यमुना की सफाई का काम जो है वो तेजी से देखने के लिए मिला और इसी के तहत यमुना में कचरा उठाने वाले स्कीमर, खरपतवार हटाने वाले यंत्र और ड्रेज यूनिट जो आप यूटिलिटी क्राफ्ट को उतारा गया। ये मशीनें नियमित यमुना की सफाई करेंगी। इसे लेकर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भी मुख्य सचिव और सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के साथ बैठक भी की थी। बैठक में दोनों को यमुना की सफाई को लेकर तुरंत काम शुरू करने का आदेश दे दिया। यमुना की काम का सफाई शुरू हुआ तो विपक्ष के सीने पे सांप लौटते नजर आए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अब इसे लेकर सवाल खड़े करना शुरू कर दिया कि अब तक यमुना को सफाई करने के लिए एलजी इतने त्वरित कार्रवाई करते तो नजर नहीं आए। अब आखिर ही जैसे सत्ता परिवर्तित हुई तो एलजी ने ये सारी मशीनें उतार दी। ये मशीनें जहां रखी थी, कहां से मशीनें अचानक से आ गई, कहां से साफ सफाई का काम जो है शुरू हो गया। और इस सवाल को पूछने में कई सारे पत्रकार भी बहुत आगे नजर आए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हम बात कर रहे हैं पत्रकार अजीत अंजुम की, जिन्होंने भी यमुना की सफाई को लेकर सवाल जो है दागे। यमुना साफ करने के लिए 4 सूत्री काम तो किया जाएगा और इसके तहत सबसे पहले यमुना में बढ़ाव में जमा कचरा, कूड़ा, गाद को हटाया जाएगा। ये सभी तैयारियां की जाएगी। नजफगढ़ नाले से लेकर पूरक नाले तक सभी प्रमुख नालों की सफाई अभियान चलाया जाएगा। लेकिन ये बात शायद कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रही है और इसी वजह से वो सवाल पूछना शुरू कर रहे हैं। अजीत अंजुम लिखते हैं कि क्या केजरीवाल की हार के बाद ये मशीनें खरीदी या मंगवाई गई है? ये मशीनें पहले कहां रखी थी? किसने इन मशीनों के इस्तेमाल पर रोक लगा रखी थी? क्या केजरीवाल सरकार ने इन मशीनों को चलाने से रोका था? क्या केजरीवाल की विदाई के इंतजार में थे एलजी साहब? विस्तार से अगर ये सब भी बताएं तो कुछ पता चले। अब देखिए, यहाँ पर उन्होंने अजीत अंजुम ने जो सवाल किया उससे साफ नजर आ रहा है कि वो सीधे सीधे एलजी पर ही जो है आरोप मढ़ रहे हैं। वो सीधे सीधे ये दिखाने का प्रयास कर रही हैं कि यमुना की सफाई जो है वो केजरीवाल नहीं बल्कि एलजी साहब ने रोक रखी थी। लेकिन एलजी साहब का भी एक पुराना पॉडकास्ट वीडियो सामने आया है जिसमें एलजी विनय कुमार सक्सेना साफ तौर पर ये बात बता रहे हैं कि जब उन्होंने अरविंद केजरीवाल के, पहले तो उन्होंने कहा कि हमने उनके काम की तारीफ की, जो काम उन्होंने किया उसकी तारीफ उन्होंने की। एक नाले के बारे में जब उन्हें जानकारी दी तो उनके बारे में उसे जानकारी नहीं थी कितना बड़ा नाला भी है दिल्ली में जिसको सफाई की जरूरत है। यही नहीं, जब यमुना सफाई की बात हुई तो अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट भाग गए। सुप्रीम कोर्ट इस डर से भाग गए कि इतने समय में यमुना साफ नहीं कर पाया मैं, और अगर अब साफ हो जाएगा तो इसका क्रेडिट एलजी ले जाएगा। और ये पहली बार नहीं है जो क्रेडिट उठाने का काम अरविंद केजरीवाल करते हैं। कई सारी केंद्र की योजनाओं का लाभ जो जनता उठा रही थी उसका क्रेडिट भी अरविंद केजरीवाल ने भली भांति दिया था। अब ऐसे में केजरीवाल को इस बात से डर लग गया कि कहीं इसका क्रेडिट एलजी को तो ना मिल जाए। सीधा गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जाके फैसले पर स्टे ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी एलजी को जो है उस वक्त के लिए काम करने के लिए रोक दिया और यमुना की सफाई रुक गई, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को लगा था कि जैसा कि वो चुनाव में बोल भी रहे थे, एक बार फिर मौका दीजिए, इस बार यमुना साफ कर दूंगा। तो 2 बार तो मौका मांग के सत्ता पे आ गए। उन्हें लगा कि तीसरी बार भी यमुना का मुद्दा काम कर जाएगा और तीसरी बार भी यमुना को साफ कराने की उम्मीद में जनता उन्हें सत्ता में ले आएगी। लेकिन यमुना ये एक बड़ा मुद्दा बना जिसकी वजह से जनता ने उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंका। अब एलजी का पुराना पॉडकास्ट सामने आया है जो कि अब इन जैसे पत्रकार और तमाम लोग जिनको इस बात से दिक्कत हो रही है कि यमुना की सफाई हो क्यों रही है, बीजेपी के आते यमुना की सफाई शुरू क्यों हो गई, यमुना की आरती शुरू क्यों हो गई, उन सभी के मुंह पर करारा तमाचा है। ये बताने के लिए कि अपनी गंदी राजनीति का इस्तेमाल करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने इतने लंबे सालों से जो है कैसे यमुना का काम अटका रखा था और कोई व्यक्ति जो इस काम को करना चाहता था उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट जाकर आदेश लेकर आए, स्टे लगवा दिया कि हमारे काम में दखलंदाजी नहीं करेंगे, यमुना की सफाई पर ही रोक लगा दिया था। और अब ये जो अजीत अंजुम है, तमाम पत्रकार इस पर बयान दे रहे हैं। वह बात कर लेते हैं एक बार फिर से यमुना की सफाई को लेकर। तो यमुना की सफाई इस वक्त तेजी से की जा रही है और इसे लेकर लगातार तारीफ जो है देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि काम बहुत तुरंत जो है शुरू हुआ है। एक लंबा समय अरविंद केजरीवाल ने 10-12 साल का लिया और उसके बाद भी काम नहीं कर पाए, और अब जब बीजेपी की सरकार है, सत्ता परिवर्तन हुआ और उसके बाद ये काम देखने के लिए मिला है। और किस तरीके से ये पूरा साफ सफाई का काम जो अंजाम दिया जाएगा, इसे लेकर बीजेपी के नेता है राजकुमार भाटिया, उनका बयान सामने आया है। क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। यमुना में से गाद निकालने का, गर्द निकालने का और सिल्ट निकालने का काम शुरू किया। दूसरे नंबर पे एसटीपी प्लांट्स जो है उनको ऑर्गेनाइज करने का काम चालू किया और जो शॉर्टफॉल है सीवरेज को ट्रीटमेंट करने का उसको उन्होंने स्टार्ट किया।
यमुना नजफगढ़ ड्रेन और यमुना में गिरने वाले अन्य सप्लीमेंट्री जो ड्रेन्स है उनकी सफाई का काम शुरू किया है। ये 4 लेयर में जो कार्यक्रम शुरू हुआ है, एक जल्द बड़ी टीम एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन एंड फ्लड डिपार्टमेंट, सीवरेज डिपार्टमेंट, ये 4-5 एजेंसियों को मिलकर और वीकली बेसिस पे इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए डीपीसीसी को लगाया गया है और डीयूसी मशीन्स भी आज यमुना में नजर आई हैं। तो जैसा कि आपने बीजेपी के नेता का बयान सुना, उन्होंने कहा कि किस तरीके से 4-5 स्टेप्स है जिनके जरिए इनको सफाई करने का काम किया जाएगा। लंबा समय था और सारी चीजों को देखते हुए समझते हुए मशीन वगैरह मंगाई गई है और इस सारे काम को अंजाम दिया जाएगा। से लेकर शाजी आलमी का भी बयान है, क्या कुछ कहना है उनका, जरा सुनिए। देखिए 10 साल हो गए और हमने देखा इस नाकारा निर्लज पार्टी को, जो अराजक आपराधी पार्टी है, किस तरह से लोगों ने झाड़ू उठाकर झाड़ू से भगाया है सफाई लाने के लिए। और अब लगातार झूठ बोलने में माहिर आतिशी जी फिर से ब्लेम कर रही हैं और सवाल पूछ रही हैं नई जो नवनिर्वाचित सरकार है उससे। मुझे लगता है सुर्खियों में रहने की उनको ऐसी लत है कि वो कुछ भी कहीं पे भी कहने को तैयार हैं। ऐसी उनको क्या हड़बड़ी मच रही है, उनको क्या जल्दबाजी है। अब तक 10 साल जो आपने इतने वादे किए थे उसमें तो आपने कोई जल्दबाजी दिखाई नहीं। लोगों को रिलीफ देने के लिए, लोगों को राहत देने के लिए, साफ पानी देने के लिए, यमुना की सफाई के लिए आपने कुछ तो किया नहीं। अब आपको बहुत ही हबड़-दबड़ है, बहुत जल्दी है। क्यों भाई? कुछ दिनों के लिए ही सीएम रही, सही बात है, लेकिन तब तो फिक्र की नहीं गई। अब बड़ी फिक्र हो रही है। अब जब वो काम चलाओ टेम्पररी सीएम नहीं रही, अब उनको दिल्ली वासियों की, दिल्ली की बड़ी परवाह हो गई। थोड़ा इत्मीनान की सांस लें आतिशी जी। रोजाना टीवी में आने की और कुछ भी कहने की जो अपनी आपकी आदत है उससे आप बचें और इतने ज्यादा फिक्रमंद ना हो। कितनी आपको फिक्र थी दिल्ली के लोगों की, कितनी आपको चिंता थी, सबने देख लिया है। देखिए दिल्ली के लोगों के लिए अभी से इत्मीनान की एक सांस लेने का वक्त आ गया है और शुरुआती दौर में ही हम देख रहे हैं कि कैसे दिल्ली को बहाल करने का, खुशहाल करने का, साफ करने का वक्त जो है बाकायदा शुरू हुआ है। और अभी से मैं आपको जानकारी दे दूं कि हमारे एलजी जो दिल्ली के वीके सक्सेना जी हैं, उन्होंने ऑलरेडी एक 4 pronged स्ट्रैटेजी बनाई है जिसके चलते आप सफाई का काम शुरू हो गया है। काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, महत्वाकांक्षी जरूर है, लेकिन ऑलरेडी जो है हरकत में आ गई है, हरकत में आ गया है सारा पूरा जो प्रशासन है। और आप देखेंगे कि 3 साल का ये प्लान बनाया गया है और उसके चलते जो ट्रैश स्किमर्स हैं, यानी कि कूड़ों को हटाने के लिए, वीट क्रशर्स जो उसमें उस तरह के पौधे होते हैं जो आ जाते हैं, उनको हटाने के लिए, और उसके अलावा ड्रेज यूटिलिटी, ताकि बाकायदा जो जमीन जो सैंड है या रेत जो फंसी हुई है उसको हटाकर सफाई हो। ये सारे काम जो है, और कचरा जो यमुना में है उसको हटाने का काम शुरू हो गया है और वो मशीन्स भी वहां पे डिप्लॉय कर दी गई हैं। तो ऑलरेडी काम शुरू हो गया है और ये सारी शुरुआत हुई एक बहुत ही भव्य आरती के साथ। तो मुझे लगता है कि बहुत से लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ी राहत की बात है। तो जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर जो है लगातार जो है इनके काम की तारीफ की जा रही है। कहा जा रहा है कि एक बहुत ही अच्छा काम जो है इनके द्वारा किया गया है, एक बहुत बढ़िया स्टेप जो है। सरकार परिवर्तित होते ही बीजेपी ने इसे एक बढ़िया काम बनाया है, सफाई का काम शुरू हुआ है। खुद बीजेपी दिल्ली ने भी बाकायदा यमुना सफाई की वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा है कि यमुना जी की सफाई की दिशा में ऐतिहासिक कदम, कचरा हटाने वाले स्कीमर का जो है, उसके बाद खरपतवार निकालने वाले यंत्र, ड्रेस यूटिलिटी क्राफ्ट के साथ शुरू हुई सफाई। भाजपा स्वच्छ और अविरल यमुना जी के संकल्प को पूरा करने को साकार करने के लिए जो है प्रतिबद्ध है और उसके तहत काम भी की जा रही है। यही नहीं, इस मामले को लेकर रमेश बिदुड़ी ने भी जो है लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। रमेश बिदुड़ी भी लिखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए वादे को पूरा करते हुए यमुना नदी की साफ सफाई का काम जो है तीव्र गति से चलता नजर आ रहा है। यमुना से कचरा हटाने के लिए, स्कीमर, खरपतवार साफ करने के लिए सारे हाईटेक जो भी मशीनें जरूरी है उनको लगाया गया है और जल्द ही यमुना को साफ करने का काम किया जाएगा। भाजपा सरकार की प्रतिबद्धता के तहत यमुना जी को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए सारे कदम जो है उठाए जा रहे हैं और तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कि एक बेहतर जो है विकल्प बने और यमुना को और ज्यादा शुद्ध किया जा सके। ये ऐतिहासिक पहल दिल्लीवासियों को स्वच्छ जल और स्वच्छ पर्यावरण प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम जो है देखने को मिला है। यही नहीं, यमुना में गिरने वाले गंदे पानी को भी साफ करने के लिए बनाए गए एसटीपी की क्षमता और उत्पाद की दैनिक निगरानी रखी जाएगी।
साथ ही निर्णय लिया गया है कि दिल्ली में करीब 400 MGD शिविर के उपचार की कमी है और इस कमी को भी पूरा करने के लिए नए STP, DSTP सहित अन्य के निर्माण को लेकर एक समयबद्ध योजना जो है बनाई जाएगी। यानी साफ तौर पर एक तरफ यमुना की सफाई हो रही है तो दूसरी तरफ इन्हें परेशानी हो रही है। LG के सिर पर जब सत्ता में थे तब भी ठिकरा फोड़ते थे कि LG काम नहीं करने दे रही। अब LG काम कर रहे हैं तो इस बात से तकलीफ है कि LG ने काम करना कैसे शुरू कर दिया। आम आदमी पार्टी की नेता प्रियंका कक्कड़ का बयान सामने है, क्या कुछ कह रहे हैं उसने। देखिए, दिल्ली में इस टाइम ना कोई CM है ना कोई कैबिनेट है, पर दिल्ली के LG अगर अभी ये काम कर पा रहे हैं तो निश्चित तौर से ये क्लियर हो गया कि ये गंदी राजनीति कर रहे थे और पहले काम जानबूझ के नहीं कर रहे थे या फिर हमें जानबूझ के रोक रहे थे। ये LG साहब अब सिर्फ इस रेस से बाहर ना रह जाएं, CM रेस से बाहर ना रह जाएं, क्योंकि गुटबाजी चल रही है। अपने नंबर बनाने के लिए ये ऑप्टिक्स कर रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने लगातार जो वादे किए थे दिल्ली की जनता से वो किए, जो काम अधूरे रह गए थे वो भी उन्होंने बताए। हमने किस कारणों से यमुना क्लीनिंग पिछले 5 वर्षों में नहीं हो पाई उसका भी बताया था कि 2-2.5 साल तो कोविड ही रहा जब 2020 में हमारी सरकार बनी इमीडिएटली, और उसके बाद फर्जी केस लगाकर हमारे नेताओं को एक एक करके जेल में डाला ताकि कामों में बाधाएं डाल पाए। तो अब सबके सामने है, अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरह से 24 घंटा बिजली का मॉडल दिल्ली को दिया वो ऑलरेडी डिसरप्ट होने लग गया है। मैं भाजपा से गुजारिश करूंगी कि अपनी गंदी राजनीति को छोड़कर लोगों के हित को सर्वप्रिय रखकर दिल्ली में जल्द ही कैबिनेट का और CM का चयन करें। तो जैसा कि आपने सुना कि अच्छा काम होता हुआ देख आम आदमी पार्टी को परेशानी हो रही है, उनके नेताओं को परेशानी हो रही है। अब LG पर ठिकरा फोड़ रहे हैं कि LG ने काम नहीं करने दिया और राजनीति की वजह से काम रोक रखा था और अब जो है सारे काम वो कर रहे हैं। सच्चाई हमने आपको बताई। पॉडकास्ट में खुद LG ने खुलासा किया है कि किस तरीके से उनके काम को रोकना गया ताकि इन्हें डर था कि कहीं क्रेडिट LG ना ले जाए। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बताया, बयान भी आपने सुने हैं। तो इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।